नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का करंट नॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं हूं अभिषेक जैन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज़ को हम आगे अब डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो होगा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। पिछली सीरीज़ के अंदर हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी के बेसिक्स हमने डिस्कस किए थे, बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में, क्रूज़ मिसाइल्स के बारे में, मैक नंबर के बारे में, वेलोसिटीज़ के बारे में। तो बेसिक आइडिया हमने डिस्कस किया था। आज हम इंडिया का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। नीचे आप देख सकते हो किसके अंडर, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको DRDO के नाम से जाना जाता है, जो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे लेट प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं का ये आइडिया था, उन्हीं की ये देन थी कि भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतने सर्वोपरि शिखर तक पहुंच सका। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी मिसाइल के बारे में, अग्नि मिसाइल के बारे में, त्रिशूल, आकाश और नाग। और आप साथ में देखोगे किस तरह से इजीली ट्रिक्स के माध्यम से आप सारी मिसाइल्स को यहाँ पर याद कर पाओगे। उनकी रेंज के साथ साथ वो सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, इजीली आप रिमेंबर यहाँ पर कर पाओगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सब लोगों को हैप्पी इंटरनेशनल टाइगर्स डे। सब लोगों को टाइगर्स को सेव करने के लिए और ध्यान रखना है, टाइगर से रिलेटेड काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और ग्लोबल लेवल पर चलाए जा रहे हैं। उनकी आपको लिस्ट तैयार करनी है और हो सकता है हम जल्दी ही उस पर एक वीडियो बना दें ताकि आप सब लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर पहुँच जाए। ठीक है, सिलेबस के बारे में पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे, जो मैंने आपको बताया था UPSC का सिलेबस भी और RPSC का सिलेबस भी। तो जिन लोगों ने अभी वो वीडियो नहीं देखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको सिलेबस क्लियर हो जाए, UPSC का भी और RPSC का भी। चाहे प्रिलिमिनरी का सिलेबस हो, चाहे मेंस का सिलेबस हो, दोनों आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्यों, वाई। ठीक है, वाई इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया, क्या ज़रूरत यहाँ पर पड़ी। तो आप देखोगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने आपको नाम बताया था, हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति जी थे, साथ में जो काफ़ी रिनोड साइंटिस्ट थे जिनको मिसाइल मैन के नाम से पूरी दुनिया जानती है, APJ अब्दुल कलाम साहब। ठीक है, उन्होंने बेसिकली भारत में इस मिसाइल प्रोग्राम की नींव रखी थी और उसका कारण था टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन मिसाइल टेक्नोलॉजी। वो चाहते थे कि भारत मिसाइल तकनीकों के अंदर सेल्फ सफिशिएंट बने, खुद ही सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सके, जिसको हम बोलते हैं इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड या स्वदेशी रूप से निर्मित। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, दिस वॉज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये उनकी दिमाग की ही देन थी, उनकी दिमाग की ही उपज थी कि भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी के इस शिखर पर पहुंच पाया। दूसरी चीज़, ये प्रोग्राम स्टार्ट कब किया गया। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1983 में और ये कंप्लीट हो गया था मार्च 2012 के अंदर। तो आपसे आपके चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। स्पेशली आप देखोगे काफ़ी सारे मिसाइल्स के वर्जन आपको देखने को मिलेंगे। अभी आप देखोगे अग्नि 5 के बारे में, अग्नि 6 के बारे में, पृथ्वी 3 के बारे में, त्रिशूल के बारे में काफ़ी नई नई अपडेट्स आपको देखने को मिलेगी। तो आप देखोगे इसके अंदर 5 मिसाइल्स थी जो आपको याद रखनी है। याद रखने के लिए ट्रिक है आपको पटना, बिहार में पटना सब जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद रखना है पटना के नाम से। पी से आपका क्या रहेगा, पृथ्वी। पी से क्या रहेगा आपका, पृथ्वी। ए से क्या रहेगा आपका, अग्नि। ठीक है, ए से क्या रहेगा, अग्नि। टी से क्या रहेगा, त्रिशूल। ठीक है, एन से क्या रहेगा, नाग। और ए से क्या रहेगा, आकाश। अभी देखना किस तरह से मैं आपको याद करवाऊंगा। कौन सी मिसाइल सरफेस टू सरफेस है, मतलब ज़मीन से ज़मीन है। कौन सी मिसाइल सरफेस से एयर या हवा में छोड़ी जाती है, तो ज़मीन से हवा में मारक क्षमता वाली कौन सी मिसाइल है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हुई, किसके द्वारा, ठीक है, क्यों स्टार्ट किया गया, कब स्टार्ट किया गया, कब कंप्लीट हुआ, साथ में इस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी मिसाइल्स को सम्मिलित किया गया, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ठीक है, नेक्स्ट चीज़
आप देखोगे मैंने आपको दिखाया भी, ठीक है, जो मैंने फ्रंट पेज पे दिखाया। और ये जो प्रोग्राम है किसके अधीन चल रहा था, पूरा का पूरा DRDO के अधीन, जो कि किसके अंदर आता है, आपके रक्षा मंत्रालय के तहत आता है, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पर बात करेंगे IGMDP जो मैंने आपको बताया था 1982 में इसकी रूपरेखा रखी गई, 1983 में इसको गवर्नमेंट का अप्रूवल यहाँ पर मिला। साथ में आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखोगे कि बेसिकली इस प्रोग्राम के तहत भारत की जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी थी, जितने भी भारत के वैज्ञानिक थे, जितने भी भारत के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे, जितनी भी भारत की रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज थी जहाँ पर भी अनुसंधान का कार्य चल रहा था, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ थी, साथ में हमारी जो तीनों डिफेंस सर्विसेज है, चाहे आपकी जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, तीनों ने बेसिकली यहाँ पर किसके लिए वर्क किया, स्ट्रेटजिक और इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम्स को बनाने के लिए। सारी की सारी मिसाइल कैसी हो, स्वदेशी रूप से निर्मित हो, जिसके लिए यहाँ पर इन्होंने भागीदारी निभाई। तो यहाँ पर क्या थे, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स थे, चाहे भारत की तीनों सेनाएं हो, ठीक है, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज़ हो, चाहे हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो, सब ने यहाँ पर महती भूमिका निभाई, ठीक है। उसके बाद अब देखो, यहाँ पर मैं बोलूँगा जो मैंने आपको 5 मिसाइल्स के नाम बताए थे, अब उसको याद कैसे रखना है, ठीक है। अब दिमाग लगाना, छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में अपन याद रखेंगे। सोचो आपकी पृथ्वी पर आग लग जाती है, आपकी ज़मीन है या पृथ्वी है, उस पर अगर आग लग जाती है तो सोचो पृथ्वी पर क्या लग गई, आग। आग मतलब आपकी अग्नि। पृथ्वी पर आग लगने पर मैंने किसको बुलाया, मैंने बुलाया अर्जुन को। किसको बुलाया, अर्जुन को, ठीक है, कि इस आग को बुझाना है। अब अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने पृथ्वी से त्रिशूल छोड़ा। क्या छोड़ा, अर्जुन ने पृथ्वी से एक त्रिशूल छोड़ा, कहाँ पर, आकाश में, ठीक है। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने त्रिशूल को किस किस साइड में भेजा, अर्जुन ने त्रिशूल को भेजा आकाश में, ठीक है। तो त्रिशूल को कहाँ पर भेजा, आकाश में। अब आकाश में जब त्रिशूल गया तो नाग देवता वहाँ पर प्रकट हुए और नाग देवता ने वहाँ से अपनी मिसाइल भेजी, जिससे पूरी की पूरी आग वहाँ पर बुझ गई। अब देखना इससे क्या क्लियर होगा, अगर मैंने बोला कि पृथ्वी पर आग लगी, ठीक है, कहाँ पर लगी, मतलब सरफेस पर, पृथ्वी पर क्या मतलब सरफेस, तो पृथ्वी कौन सी मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस। ध्यान से समझना, पृथ्वी पर क्या लगी, आग, तो पृथ्वी क्या है, सरफेस, तो ये कौन सी मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस। दूसरी, आग भी कहाँ पर लगी, पृथ्वी पर, तो ये भी क्या होगी, सरफेस टू सरफेस, ठीक है। अब त्रिशूल कहाँ पर छोड़ा जाता है, हवा में, तो कहाँ से छोड़ा, सरफेस से, किसकी साइड में, हवा की, तो बेसिकली ये क्या हो गया, सरफेस टू एयर। आकाश में भी क्या होगा, बेसिकली आकाश भी कहाँ पर है, हवा में, ठीक है। तो त्रिशूल कहाँ पर जा रहा है, सरफेस से किसको हिट कर रहा है, आकाश को, तो ये भी क्या हो जाएगा, सरफेस टू एयर, ठीक है, ध्यान से समझना। अब आगे अपना नाग, तो नाग तो किसके लिए भेजा उन्होंने, नाग भेजा आग को बुझाने के लिए। अब नाग में एक खासियत है, फायर एंड फॉरगॉट। फायर एंड फॉरगॉट का मतलब दागो और भूल जाओ, अपने आप ये निशाना अचीव कर लेगा। और आपको पता है अर्जुन के धनुष की खासियत यही है कि एक बार उन्होंने जिस लक्ष्य को साध लिया तो उस लक्ष्य को साध के ही वापस लौटेगा। तो ये जो नाग मिसाइल है, जिन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि आग बुझाना है, तो ये उसको बुझा कर ही लौटेगी, मतलब ये क्या है, फायर एंड फॉरगॉट। एंटी टैंक मिसाइल क्यों बोला जाता है, बेसिकली ये जनरली यूज़ की जाती है जो टैंक्स वगैरह होते हैं आर्मी में, आपने देखा होगा जो आपके आर्मरी व्हीकल्स होते हैं या टैंक्स होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल यूज़ की जाती है। तो पांचों की क्लियर पिक्चर होगी आपके पास। समराइज़ करता हूँ, जब भी आपको IGMDP का नाम याद आएगा आप याद करना, पृथ्वी पर लगी थी आग, मतलब पृथ्वी सरफेस टू सरफेस, अग्नि मतलब सरफेस टू सरफेस। अर्जुन ने क्या छोड़ा, त्रिशूल, त्रिशूल मतलब ऊपर, सरफेस टू एयर, ठीक है। कहाँ पर, आकाश में, आकाश में मतलब सरफेस टू एयर। और आकाश से क्या आई, नाग मिसाइल, जिसका काम क्या था, उसको डिस्ट्रॉय करना, नीचे आग लगी हुई थी उसको बुझाना। तो ये क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है। और फायर एंड फॉरगॉट क्यों है, एक बार जो निशाना साध दिया उस काम को पूरा करके ही वो लौटेगी। अब देखो, अब इसमें आप बात करोगे, अब आप बोलोगे सर रेंज वगैरह के बारे में हम कैसे देखें, तो रेंज वगैरह के बारे में भी काफ़ी सिंपल है। कैसे याद रखोगे आप, देखो मैंने आप बताया पृथ्वी और अग्नि के बारे में। पृथ्वी सबसे फर्स्ट मिसाइल है, तो पृथ्वी की अलग अलग रेंज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये क्या होगी, शॉर्ट रेंज मिसाइल होगी, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी तो क्या है, इतना बड़ा पार्ट तो नहीं है, ब्रह्मांड इतना बड़ा है, उसका पृथ्वी तो क्या है, छोटा सा भाग है। तो ये कौन सी मिसाइल होगी, शॉर्ट रेंज मिसाइल। अब अग्नि देखो, अग्नि बेसिकली क्या है, अग्नि उससे ज़्यादा भयंकर होगी, ठीक है, क्योंकि अग्नि सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं किसी भी ग्रह पर आग लग सकती है, ठीक है। तो अग्नि क्या होगी, उससे ज़्यादा होगी, तो इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट रेंज। अब अग्नि की भी अलग अलग होगी, अग्नि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद त्रिशूल को आपने भेजा आकाश के अंदर, ठीक है।
पहले क्या था, शॉर्ट रेंज, फिर आपका क्या था, मीडियम रेंज। अब त्रिशूल में भी यही होगा। त्रिशूल क्या होगा, एक फिक्स टारगेट को हिट करेगा, तो ये भी क्या होगा, शॉर्ट रेंज होगा। उसके बाद आकाश क्या होगा, आकाश तो बड़ा होता है काफ़ी सारा, तो ये क्या हो जाएगा, मीडियम रेंज। ठीक है, अब इनकी अलग अलग हम टाइप्स देखते हैं ताकि आपको और भी ईजिली यहाँ पर क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ मिसाइल के अंदर हम बात कर रहे थे। अब देखो, कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मिसाइल बाय द डिफेंस फोर्सेज, द डेवलपमेंट ऑफ 5 मिसाइल सिस्टम्स वॉज टेकन अप। अलग अलग रिक्वायरमेंट्स थी, अलग अलग इसकी रेंज रखी गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पृथ्वी। पृथ्वी मैंने आपको बोला शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस है, ये मैंने आपको सिखा दिया। और बैलिस्टिक मिसाइल, अब जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था साइंस एंड टेक पर, वहाँ पर मैंने आपको समझाया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो आपको वापस से वहाँ पर जाकर देखना है और देखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल। मैंने आपको बताया था उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है, उसका टारगेट, जबकि क्रूज मिसाइल का पाथ कैसा होता है, क्रूज मिसाइल चेंज कर सकती है अपना पाथ। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अग्नि भी क्या है, आपकी इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, जो मैंने आपको याद करवा दिया। एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, अभी और भी काफ़ी टाइप से आएंगे, एयर टू एयर भी आएगा, तो उसको हम रिमेंबर करेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद त्रिशूल मैंने आपको याद करवा दिया, शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू एयर है, आकाश मैंने आपको याद करवा दिया, और नाग मैंने आपको याद करवा दिया। अभी बेसिकली अग्नि के काफ़ी सारे वर्जन्स आ चुके हैं। अग्नि आप देखा होगा, अग्नि 6 भी आ चुका है। ठीक है, जिसकी रेंज अराउंड 8 to 10,000 किलोमीटर रखी गई है। तो बेसिकली अग्नि मिसाइल प्रोग्राम को सेपरेट कर दिया गया था बाद में IGMDP से, बट अभी तक आप इनिशियली क्या बोलोगे, इनिशियली अग्नि वॉज द पार्ट ऑफ IGMDP। बाद में बेसिकली इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए अग्नि मिसाइल को इससे सेपरेट कर लिया गया था, बट इनिशियली अग्नि भी इसी का पार्ट था। अग्नि के इनिशियल वर्जन इसी का ही पार्ट है। ठीक है, इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। MTCR, मैंने आपको बोला भी था कि MTCR आपको पढ़ना है। भारत MTCR का मेंबर बन चुका है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम। इनिशियली भारत MTCR का मेंबर नहीं था, तो भारत को काफ़ी सारी दिक्कतें थी, स्पेशली मिसाइल की रेंज को लेकर, मिसाइल की रेंज को लेकर भी, और कितना पेलोड, कितना भार वो मिसाइल लेकर जा सकती है उसको लेकर भी। ठीक है, तो आप MTCR को एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, मैं भी इस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे NSG के बारे में, हम डिस्कस करेंगे MTCR के बारे में, हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में, हम डिस्कस करेंगे वोसेनार अरेंजमेंट के बारे में। ये चारों न्यूक्लियर एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भारत इन 4 में से 3 का मेंबर बन चुका है। भारत MTCR का भी मेंबर है, भारत ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भी मेंबर है, और भारत वोसेनार का भी मेंबर है, बट भारत अभी तक NSG का मेंबर नहीं है। तो यहाँ से भी हम कोरिलेट करेंगे और इन चारों को एक साथ में आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपका एग्जाम में गलत नहीं हो। ठीक है, अब देखो, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर लग रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कि काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल। आप देखोगे किस तरह से साइंस एंड टेक को आप इजीली याद कर पाओगे। ठीक है, अब देखो, पृथ्वी की हम बात करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था पटना में सबसे पहले P क्या आएगा, आपका पृथ्वी वाला। ठीक है, क्योंकि हमने आग कहाँ पर लगाई थी, पृथ्वी पर, तो P के बाद आएगा आपका A। तो पहले P देख लेते हैं। P आप देखोगे तो मैंने आपको क्या बोला कि IGMDP प्रोग्राम के तहत पहली स्वदेशी रूप से निर्मित अगर कोई मिसाइल थी तो उसका नाम है पृथ्वी, फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट बैलिस्टिक मिसाइल अंडर दिस प्रोग्राम। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बोला दिस इज द सरफेस टू सरफेस बैटलफील्ड मिसाइल। बैटलफील्ड मिसाइल का मतलब युद्ध के दौरान इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसकी रेंज आप देखोगे 150 से 300 किलोमीटर है। अब इसके अलग अलग वर्जन है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, तो इसकी रेंज आपको देखने को मिलेगी 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक आपको इसकी रेंज देखने को मिलेगी। ठीक है, और साथ में आप देखोगे इसके पास हाई लेवल कैपेबिलिटी है विद फील्ड इंटरचेंजेबल वॉरहेड्स। अभी मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं कि किस टाइप से इसके पास हाई लेवल कैपेबिलिटीज़ है डिस्ट्रॉय करने के लिए किसको, एनिमी को। ठीक है, देखो कैसे, अगर पृथ्वी के बारे में मैं बात करता हूँ, एक और इसकी अपडेट भी देख लीजिए। पृथ्वी का जो स्टार्ट हुआ था डेवलपमेंट, वो 1983 में स्टार्ट हुआ था, और इसको पहली बार टेस्ट फायर कब किया गया था, 1988 में फर्स्ट टाइम इसको फायर किया गया था। साथ में ये सिंगल स्टेज मिसाइल है। ठीक है, आपने देखा होगा मिसाइल्स की अलग अलग स्टेज होती है। सिंगल स्टेज आप देखा होगा, कहीं में 2 स्टेजेस होती है, कहीं में 3 स्टेज होती है। सिंगल स्टेज है, 2 इंजन है, और इस सिंगल स्टेज में कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाता है, इसमें लिक्विड फ्यूल यूज़ किया जाता है, द्रव ईंधन का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, रोड मोबाइल का मतलब क्या है, इसको मूव करवाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये मोबाइल भी है। ठीक है, अब देखो पृथ्वी 1 मैंने आपको बोला था, पृथ्वी 1 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको तो
क्या याद रखना है, ओवरव्यू याद रखना है। पृथ्वी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, लगभग 150 से 300 किलोमीटर, ठीक है। 300 की 350 भी हो सकती है, कोई इश्यू नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे लेटेस्ट डेवलपमेंट होंगे, जैसे जैसे रेंज आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अभी आपने देखा होगा जब से भारत MTCR का मेंबर बना है, ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर से ज़्यादा चली गई है, ठीक है। आई थिंक उससे भी ज़्यादा होने की संभावना है। इनिशियली आप देखोगे 250 किलोमीटर के आसपास उसकी रेंज थी। तो बेसिकली जैसे जैसे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगे वैसे वैसे आपकी मिसाइल्स की रेंज भी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है या कम हो सकती है। तो देखो पृथ्वी 1 150 किलोमीटर रेंज थी, 1000 किलोग्राम का भार, पेलोड का मतलब क्या होता है, वजन, कितने किलोग्राम तक वजन ले जाने में ये संभव है, 1000 kg पेलोड ले जाने में ये संभव है, ठीक है। और ये आर्मी के अंदर कब से सर्विस दे रही है, 1994 से। देखो एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि अगर इस मिसाइल को चलाया जाए, पृथ्वी को अगर चलाया जाए, पृथ्वी 1 की बात कर रहा हूँ, तो ये लगभग 25% पाकिस्तान टेरिटरी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिसमें इस्लामाबाद और उनकी मोस्ट अदर मेजर सिटीज़ आ सकती है। तो आप देखोगे रफली 1/4 ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी को ये क्या कर सकती है, एक साथ स्ट्राइक कर सकती है पृथ्वी 1, ठीक है। ये पृथ्वी 2 आप देखोगे 250 किलोमीटर रेंज है, ये एक साथ आधे पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है। कुड स्ट्राइक एटलीस्ट हाफ ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। पृथ्वी 3 आप देखोगे तो पृथ्वी 3 का जो वर्जन है, पृथ्वी 3 के काफ़ी सारे वर्जन अंडर डेवलपमेंट में थे। इसकी रेंज 350 किलोमीटर तक है, 1000 kg पेलोड ले जाने में संभव है। और ध्यान रखना इसका एक नेवी वाला वर्जन भी है जिसको धनुष के नाम से जाना जाता है। आपने धनुष आर्टिलरी का नाम सुना होगा, तो आप देख सकते हो कि इट इज़ ए लॉन्गर वर्जन, लॉन्गर रेंज नेवल वर्जन ऑफ द पृथ्वी एंड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द धनुष, उसको धनुष के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 एंड देन आपका पृथ्वी 3, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ क्या याद रखना है, क्रैक्स, पृथ्वी, ठीक है, अंडर IGMDP, and the second thing range 150 to 300 kilometer, and third thing is there are 3 variants, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 and पृथ्वी 3, ठीक है। छोटे से एग्जांपल्स आप याद रख सकते हो जो मैंने आपको पाकिस्तान के थ्रू समझाए हैं, ठीक है। दिस इज द पृथ्वी, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं अग्नि सीरीज़ की मिसाइल्स के बारे में। पी के बाद आपका क्या आएगा, ए, ठीक है। अग्नि सीरीज़ की मिसाइल्स के बारे में मैंने आपको क्या बोला, इंटरमीडिएट रेंज वाली ये मिसाइल्स है, ठीक है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी आप इनको बोल सकते हो। अब देखना मैंने जो बताया था पृथ्वी के अंदर अपने कौन सा फ्यूल यूज़ किया था, लिक्विड। यहाँ पर यूज़ करेंगे सॉलिड फ्यूल, सिंगल स्टेज है बट यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं अपन, सॉलिड फ्यूल। ये किसके बारे में बात कर रहा हूँ, अग्नि 1 के बारे में, ठीक है, ठीक है। दूसरी क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ये आपको क्लियर है। अब देखो अग्नि की जो 5 सीरीज़ है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5, ठीक है। 5 की रेंज तो मैं आपको इजीली याद करा सकता हूँ, ठीक है। आप अप्रोक्सीमेटली याद रखोगे कैसे, अग्नि 1 किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर, ठीक है। कैसे आप याद रखोगे, एक डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। ये डायग्राम आप देखिए, यहाँ पर आपको रेंज लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। अप्रोक्स याद रख सकते हो, अग्नि 1 का मतलब 1000 याद रख लो, ठीक है। लगभग कितनी है, 700 से 800। अग्नि 2 2000 के आसपास, अग्नि 3 3000 के आसपास, अग्नि 4 4000 के आसपास, अग्नि 5 5000 से ज़्यादा। तो दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, सोचो अग्नि के बारे में बात कर रहे हो। अग्नि 1 लगभग 1000 के आसपास, तो 700 से 800। अग्नि 2 2000, अग्नि 3 3000, अग्नि 4 4000 और अग्नि 5 5000 प्लस यहाँ पर होगी, ठीक है। साथ में अग्नि 5 इसका मोस्ट एडवांस्ड वर्जन है जो न्यूक्लियर कैपेबल भी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्लियर हुआ आपको अग्नि 1, ठीक है। अब उसके बाद एक बार अग्नि 2 भी आप देख लीजिए। अग्नि 1 की अगर आपको स्पेसिफिकेशंस देखनी है, लेकिन वो ज़्यादा याद नहीं रखनी है, आपको रेंज पता होना चाहिए, वेट कितना है, लेंथ कितना है, डायमीटर कितना है, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। अब देखो अग्नि 2 के बारे में मैंने रेंज आपको बताई, ये क्या हो गई, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 3 आपकी 2 स्टेज है, ध्यान रखना, अग्नि 3 इज़ द 2 स्टेज मिसाइल, ठीक है। और इसकी स्ट्राइकिंग रेंज है 250 किलोमीटर के आसपास या 250 किलोमीटर से ज़्यादा। तो 2700 भी हो सकती है, 2800 भी हो सकती है। तो आपको अप्रोक्सीमेटली कितना याद रखना है, 3000 के आसपास, ठीक है। एग्जैक्ट याद नहीं हो लेकिन अप्रोक्सीमेशन रखोगे तो एग्जाम में ईजिली आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अग्नि 3 के बाद अग्नि 2 आप देख सकते हो, दिस वन इज़ अग्नि 2 एंड दिस वन इज़ अग्नि 3, ठीक है। उसके बाद अग्नि 4, अग्नि 4 ध्यान रखना 2 स्टेज मिसाइल है अग्नि 4 भी, आपकी रेंज कितनी है, 3500 से ज़्यादा। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली कितनी याद रख ली, लगभग 4000 के आसपास, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। साथ में इस मिसाइल को कैन फायर फ्रॉम ए रोड मोबाइल लॉन्चर, इसको चलते हुए रोड पर किसी व्हीकल से भी लॉन्च किया जा सकता है। मतलब रोड पर अगर कोई व्हीकल जो चल रहा है, मूविंग व्हीकल है, उसकी सहायता से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, इसलिए लिखा हुआ है कैन फायर फ्रॉम रोड मोबाइल लॉन्चर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अग्नि 4 आपका ये है, ठीक है, जिसका सफल परीक्षण हो चुका है। अब देखो
अग्नि 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी रेंज आप देखोगे मोर देन 5000 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। 5000 या 5500 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी रेंज होगी, इसलिए इसको नाम दिया जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। 3 स्टेज मिसाइल है, ये भी आपको ध्यान रखना। अभी तक मैंने 1 और 2 स्टेज के बारे में भी बात करी थी। अग्नि 5 से मैं बात करूँगा। दिस इज़ अ 3 स्टेज मिसाइल, सॉलिड फ्यूल्ड है, इंडिजिनसली रूप से डेवलप है, लगभग 1.5 टन, ठीक है, 1 टन के अंदर होता है 1000 किलो, ठीक है, तो लगभग 1500 केजी पेलोड ये ले जाने में सक्षम है। कौन सा? न्यूक्लियर वॉरहेड। तो ध्यान रखना, ये भारत की पहली स्वदेशी निर्मित वो मिसाइल थी जो न्यूक्लियर वॉरहेड को या परमाणु वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है, किसी परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है। लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड वेरिएंट इन टर्म्स ऑफ नेविगेशन एंड गाइडेंस, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखो, आफ्टर इंडक्शन इन द मिलिट्री, इंडिया विल जॉइन एन एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ कंट्रीज लाइक द USA, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है। तो भारत इस एलीट ग्रुप में भी शामिल हो गया है। रेंज मैंने आपको बताया 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है, न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है, 3 स्टेज मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल्ड है, इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब 5000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा करने वाले कुछ ही चुनिंदा देश हैं जिसकी सूची में भारत शामिल हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अग्नि 5 क्या है? इंडिया की पहली न्यूक्लियर कैपेबल है जिसकी रेंज है 5000 किलोमीटर से ज़्यादा। अग्नि 1, 2, 3, 5, ठीक है, 5000 रेंज मैंने आपको बताया लगभग। अब ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना कि 1.5 टन लिखा हुआ है तो 1.5 टन ही होगा। 1360 भी हो सकता है, 1460 भी हो सकता है, 1560 भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस चलेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला अप्रोक्सीमेटली आपको चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है, चाहे अग्नि हो। अब तो देखो, हमने 2 मिसाइल कवर करी, पृथ्वी और अग्नि। पृथ्वी के 3 वर्जन और अग्नि के 5 वर्जन। अग्नि का जो अग्नि 6 है वो भी अंडर डेवलपमेंट है। अग्नि 6 आप देखोगे, इट इज़ ए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रपोज्ड टू बी डेवलप्ड बाय DRDO। ये भी आपकी 3 स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल होगी। साथ में इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। री एंट्री व्हीकल मतलब एक बार वापस जाएगा, ठीक है, जाने के बाद वापस उसको लॉन्च करवाया जा सकता है, मतलब वापस उसको पेड़ पर उतारा जा सकता है। री एंट्री व्हीकल का मतलब वो अपना काम पूरा करके वापस DRDO के पास आ सकता है, ठीक है। और अग्नि 6 की स्ट्राइकिंग रेंज मैंने आपको बताया लगभग 8000 से 10000 किलोमीटर होगी, ठीक है। इसको बेसिकली सबमरीन से भी या लैंड से भी लॉन्च किया जा सकता है, तो ये भी भारत के लिए काफ़ी, इसीलिए मैंने आपको बोला था अग्नि जो मिसाइल है उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आप उसको IGMDP प्रोग्राम से अलग कर दिया गया है, क्योंकि वो प्रोग्राम तो ख़त्म हो चुका, बट इसके अभी भी लेटेस्ट वर्जन बनाए जा रहे हैं, इसलिए इसको उस प्रोग्राम में अपन नहीं रखते। बट इनिशियली आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ, इनिशियली अग्नि मिसाइल वॉज द पार्ट ऑफ IGMDP प्रोग्राम, ठीक है। तो अग्नि के 6 वर्जन आपको ध्यान में रखने हैं। हो गया अपना P और A, ठीक है। अब हम बात करेंगे T, ठीक है। 3 मतलब आपका त्रिशूल। त्रिशूल मैंने आपको बोला मीडियम रेंज होगा आपका, इतनी शॉर्ट रेंज होगा, क्योंकि बेसिकली आपको त्रिशूल को कहाँ भेजना है? आकाश के अंदर। और ध्यान रखना, ऑल वेदर मतलब किसी भी टाइप का मौसम हो फिर भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, टू काउंटर है लो लेवल अटैक। लो लेवल अटैक को काउंटर करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, इसके अंदर क्या है? नेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स है अगेंस्ट ऑल नॉन एयरक्राफ्ट जेमर्स। आपने देखा होगा जेमर्स यूज़ किए जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा जब कभी आप एग्ज़ाम्स देने जाते हैं, अगर आप UPSC RPSC इनके एग्ज़ाम्स देने गए हो तो उसके सेंटर का जो आसपास का एरिया होता है वहाँ पर जेमर्स लगाए जाते हैं। जेमर्स लगा के मतलब जो आपका नेटवर्क है उसको जाम कर दिया जाता है, ताकि वहाँ पर कोई भी चीटिंग या इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो, कोई ब्लूटूथ का यूज़ ना कर पाए, कोई मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ ना कर पाए, तो उसके आसपास वाले जो एरिया होता है उसका नेटवर्क जाम कर दिया जाता है। किसके थ्रू? जेमर्स के थ्रू। तो ये जो मिसाइल है, जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स होते हैं उनके अगेंस्ट में भी ये क्या है? काफ़ी इफ़िशियंट है, काफ़ी इफ़िशियंटली इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है त्रिशूल मिसाइल के बारे में। दिस इज़ द त्रिशूल मिसाइल, ठीक है। अग्नि और पृथ्वी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और नाग के बारे में भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे नाग मिसाइल के बारे में। हमारा P हो गया पृथ्वी, आकाश हो गया हमारा, T से त्रिशूल हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ नाग के बारे में, एंड फाइनली हम बात करेंगे आकाश के बारे में। नाग मैंने आपको बताया सिंपल सी चीज़ है। नाग क्या कर रहा है? जब अर्जुन साहब ने नाग छोड़ा तो नाग क्या कर रहा है? नाग का काम क्या हुआ? दिस इज़ अ फायर एंड फोगेट।
फायर एंड फॉरगेट का मतलब एक बार दागो और भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद जो आपने टारगेट फिक्स कर दिया ऑटोमेटिकली अपना टारगेट अचीव कर लेगा। इसकी रेंज होती है 4 to 8 किलोमीटर। कितनी रेंज होती है इसकी? 4 से 8 किलोमीटर इस मिसाइल की रेंज है। इसको एंटी टैंक मिसाइल इसलिए बोला जाता है, जो आपके आर्मी के टैंक्स होते हैं, ठीक है, उन टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए या जो भी आर्मी के व्हीकल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है नाग मिसाइल का, ठीक है। डेवलप्ड इंडिजिनसली एज एन एंटी आर्मर वेपन एम्प्लॉइंग सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी फॉर फ्लाइट गाइडेंस। इसके अलग अलग वर्जन आपको देखने को मिलेंगे। हेलिना मतलब देखो, हेलिना मतलब हुआ हेलीकॉप्टर, ठीक है, लॉन्च्ड नाग, ठीक है। HELI का मतलब हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग। ये क्या हो गया? अब सोचो, अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे, कोई पूछता है हेलिना मिसाइल के बारे में, तो दिमाग लगाओगे, ठीक है। ये किसका वर्जन है? नाग का ही एक अलग से वर्जन है। अब देखो, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड मतलब इसको लॉन्च कहाँ से किया जाएगा? हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर कहाँ पर उड़ता है? हवा में। तो इसको हवा से कहाँ पर छोड़ा जाएगा? और आपको पता है डिस्ट्रॉय किसको करता है? टैंक्स को डिस्ट्रॉय करता है। टैंक्स कहाँ पर चलते हैं? ज़मीन पर। तो ये एयर से कहाँ पर जाएगा? सरफेस में। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। किसका वर्जन है? नाग का। और किसके थ्रू, किस हेलीकॉप्टर से इनको छोड़ा जाता है? इनको ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के साथ इंटीग्रेट किया गया है। तो सिंपल सी चीज़, हेलिना क्या होगा आपका? ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के साथ लगा दिया। हेलीकॉप्टर से छोड़ा मतलब एयर, एयर से कहाँ पर? सरफेस पर। किसको मारने के लिए? टैंक्स को मारने के लिए। तो दिस इज़ द हेलिना वर्जन ऑफ नाग। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में होता है। नाग मिसाइल की देखो, नाग मिसाइल की मैंने अभी आपको क्या बोला? जनरल रेंज तो कितनी होगी? 4 to 8 किलोमीटर। बट इनकी मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जा सकती है? 500 मीटर मिनिमम है और मैक्सिमम 20 किलोमीटर तक जा सकती है। तो ठीक है, इसका ये भी हो सकता है। जनरल रेंज तो आप क्या बोलोगे? 4 to 8 किलोमीटर। मिनिमम 500 मीटर है, मैक्सिमम 20 किलोमीटर तक ये जा सकती है। जैसे मैंने आपको हेलिना बताया, वैसा ही इसके अलग अलग वर्जन है। जैसे आप नाम सुनोगे प्रोस्पिना, जिसकी रेंज होती है 500 मीटर से 4 किलोमीटर तक, ठीक है। ये लैंड वर्जन है, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है ट्रैकिंग कम लॉन्च व्हीकल से, जिसको नाम दिया जाता है नामिका या नाग मिसाइल कैरियर, जिस पर नाग मिसाइल को रखकर ले जाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको जो हेलिना के बारे में बताया, हेलिना की भी अलग अलग है। हेलिना का एक वर्जन है जो 7 से 10 किलोमीटर के लिए है, एक हेलिना सेंट है जो 15 से 20 किलोमीटर के लिए है। तो अलग अलग वर्जन यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो नाग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोला अलग अलग हेलीकॉप्टर के साथ इनको अटैच भी किया जाता है। जैसे हेलिना जो वर्जन 7 से 10 किलोमीटर वाला है, उसको किसके हेलीकॉप्टर के साथ लगाया गया है? रुद्र हेलीकॉप्टर के साथ यहाँ पर लगाया गया है। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जनरल अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आप इजीली इन सब चीज़ों को समझ सकते हो। इनके लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहाँ से लॉन्च किया जा रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हो एक आपका मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी होता है, ठीक है। ये थोड़ा हल्का होता है, इसको शोल्डर, ठीक है, शोल्डर से लॉन्च किया जाता है, अपने कंधे से लॉन्च किया जाता है। इसकी स्ट्राइकिंग रेंज होती है 2.5 किलोमीटर। आप देख सकते हो दिस वर्जन इज लाइटर इन कंपेरिजन टू अदर वेरिएंट्स एंड कैन बी लॉन्च फ्रॉम द शोल्डर, ठीक है। इसलिए इसमें नाम आया मेन पोर्टेबल, ठीक है। आदमी इसको शोल्डर के थ्रू यहाँ से लॉन्च कर सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ नाग मिसाइल, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। उसके बाद लास्ट बात करेंगे हमारी सीरीज़ की आकाश मिसाइल, ठीक है। आकाश मिसाइल हमारा लास्ट होगा। ध्यान रखना, इंडिया की पहली होममेड सुपरसोनिक मिसाइल है। क्या है ये? इंडियाज़ फर्स्ट होममेड सुपरसोनिक मिसाइल है। मैंने आपको बोला मीडियम रेंज है, सरफेस टू एयर में आपको समझा चुका हूँ। साथ में ध्यान रखना मल्टी टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी है, एक साथ अलग अलग टारगेट्स को ये हिट कर सकती है। हाई एनर्जी सॉलिड प्रोपेलेंट और रामजेट इंजन है आपका, उस सिस्टम का इसमें यूज़ किया जाता है। एक बार आप यहाँ पर डायग्राम देखोगे, जो आकाश मिसाइल है एक साथ मल्टीपल वॉरहेड्स को ये क्या कर सकती है? हिट कर सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी डिटेल्स आप यहाँ पर देखो। इंडिया की पहली इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है दैट कैन एंगेज मल्टीपल टारगेट्स फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शंस। इंपॉर्टेंट चीज़ देखना, मल्टीपल टारगेट्स को मल्टीपल डायरेक्शंस में ये हिट कर सकती है आकाश मिसाइल। ऑल वेदर मिसाइल है, किसी भी मौसम में लॉन्च किया जा सकता है। साथ में इसकी स्पीड आप देखोगे 2.5 मेग, साउंड की स्पीड से 2-2.5 गुना ज़्यादा। मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो के अंदर। 1 मेक किसकी मानता हूँ मैं? स्पीड ऑफ साउंड की, ठीक है। 1 मेक से ज़्यादा मतलब ये कौन सी मिसाइल होगी? सुपरसोनिक। 5 मेक से ज़्यादा मतलब हाइपरसोनिक। इसीलिए मैंने पहला लिखा था। ये क्या है? इंडिया की पहली होममेड सुपरसोनिक मिसाइल मानी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है। ये आकाश मिसाइल की रेंज और कैपेबिलिटी आप देख सकते हो, ठीक है। आप ये भी यहाँ पर देख सकते हो, जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ अप टू मेक 2.5।
नियरली 860 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट मैंने आपको बता दिया 18 किलोमीटर तक ये जा सकती है। इट कैन स्ट्राइक एनिमी एरियल टारगेट्स लाइक उनके जो फाइटर जेट्स होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, क्रूज मिसाइल्स होती है, एयर टू सरफेस मिसाइल्स होती है, उनको 30 किलोमीटर की डिस्टेंस तक ये क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। मतलब उनके जो एरियल टारगेट होते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय आकाश के द्वारा किया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में ध्यान रखना, ये एक मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है, मतलब किसी भी चलते हुए व्हीकल से भी इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। और इसकी जो हिट प्रोबेबिलिटी होती है, किल प्रोबेबिलिटी होती है, वो नियरली 90% होती है। काफ़ी यूनिक मिसाइल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये आपका सारा जो हमने IGMDP प्रोग्राम डिस्कस किया, जहाँ पर हमने 5 मिसाइल सिस्टम के बारे में याद की चीज़ें रिमेंबर की। आई होप आपको ये जो लेक्चर है काफ़ी पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। थैंक यू।